उसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका जिक्र किसी से न करना, वरना मेरी इज्जत और शराफत दागदार हो जाएगी। मदरसे का तालिब इल्म और बदकार औरत। वो औरत रोज इस नौजवान को देखा करती थी, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में कैसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि उसे देखते ही वो औरत अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि किसी तरह वो नौजवान इस पर नजर नुफत डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मदन सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। इस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उससे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग इसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। इसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते, ये वो खुद किसी को पसंद करे और वो मायल ना हो, इसके तरफ देखना भी गवारा ना करे। बस फिर किया था, अपनी इनवा की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई। वो कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके। इस नौजवान का गुरूर तोड़ने के लिए वो कोई तरकीब सोचने लगी। काफी सोच विचार के बाद इसके शैतानी दिमाग में एक मंसूबा बन गया। इससे वो इस नौजवान को अपने घर बुला सकती थी और अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकती थी। नौजवान को पेंसा जा सकता था और फिर वो नौजवान इसकी बात माने बना रह भी नहीं सकता था। इस औरत के दिल और दिमाग पर शैतान गालिब आ गया। वो इस औरत को बार बार उकसा रहा था। इस तरह वो औरत बुराई की तरफ मुकम्मल तौर पर माइल हो चुकी थी। वक्त ज़ाय किए बना वो अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। अगले दिन जब वो नौजवान इस गली से गुजर रहा था तो एक औरत इसके करीब आई और कहने लगी, बेटा बात सुनो, तुमसे एक काम है। मेरी मालिकन तुम्हें बुला रही है, शायद मालिकन कोई मसला पूछना चाहती है। लड़के ने जवाब दिया, ठीक है माँ जी, आप ऐसा करें, अपनी मालिकन को दरवाजे पर बुला ले, मैं बात सुन लेता हूँ। औरत बोली, बेटा उसकी कुछ मजबूरी है, वो घर से बाहर नहीं आ सकती, आप घर के अंदर आ जाएं। कुछ देर के लिए इस नौजवान ने कुछ सोचा, फिर इस औरत के साथ घर के अंदर चला गया। इस लड़के के वहम व गुमान में भी नहीं था कि जो औरत इसे बुला रही है इसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। लड़का निहायत शरीफ, पाकबाज और सादा दिल इंसान था। बेचारा लड़का अपनी फितरती सादा दिली की वजह से इसकी मदद करने के लिए इसके घर आ गया था। इसके जहन में था कि मालिकन शायद कोई बुरी औरत है और अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने इसे कमरे में बैठा और इंतजार करने का कहकर बाहर चली गई। लड़का कमरे में अकेला रह गया। थोड़ी देर बाद वो हुसैन औरत इस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने बेइख्तियार अपनी निगाहें झुका ले क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी और उसने बहुत बारीक लिबास पहना हुआ था। लिबास से इसके निस्वानी आज़ाद झलक रहे थे। इस नौजवान ने पूछा, बीबी अपने कौन सा मसला पूछना है। वो औरत दीवाना वार इस लड़के को देखे जा रही थी। शैतान अपना काम दिखा रहा था। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक बार तुम्हें हासिल कर लूं। मेरे करीब आओ, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो। ऐसा करने गलत है और बदकारी बहुत बुरी चीज है। इंसान बुरी तरह भटक जाता है। इस लड़के ने औरत को बहुत समझाया मगर इस औरत के दिल और दिमाग पर शैतान सवार था। वो हर सूरत इस लड़के को हासिल करना चाहती थी। इसका प्लान कामयाब होने जा रहा था और जिस बात का वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी, आज अद की वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। वो हुसैन औरत इस लड़के की तरफ बढ़ी और बोली, आ तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाओगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी इज्जत पर हमला किया है। ये कहकर इस औरत ने अपने सीने से बारीक कपड़ा थोड़ा फाड़ दिया जिससे इसका दूधिया बदन दावत नजारा देने लगा। नौजवान घबरा कर पीछे हो गया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। से अपनी इज्जत भी महफूज नजर नहीं आ रही थी। इस औरत की बात मानकर उसकी ख्वाहिश पूरी करता तो बदकार कहलाता और गुनाहगार बन जाता, और अगर इस औरत की बात मानने से इनकार करता तो लोगों की नज़र में बुरा और बदकार साबित होता और लोग इसे जान से भी मार देते, जबकि वो लोगों में मुअज़्ज़ज़ और इज्जतदार था। इस औरत की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि लड़का इसके जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अब जल्द ही इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। औरत ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद को बेलिबास करने लगी।
वो लड़का एक अजीब मुसीबत में फंस चुका था। वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर इस पर ऐसा इल्ज़ाम लग जाए इसे ये भी गवारा नहीं था। वो लड़का दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो इसके जहन में बचाव की एक तरकीब आ गई। इसने औरत से कहा, ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका जिक्र किसी से न करना वरना मेरी इज्जत और शराफत दागदार हो जाएगी। बहुत सोच समझकर इस लड़के ने अपनी तरकीब पर अमल करना शुरू कर दिया। औरत जो कि मुकम्मल बेलिबास हो चुकी थी, तेजी से इस लड़के के जानिब बढ़ी के इस नौजवान को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन लड़का थोड़ा पीछे हट गया। औरत को अब गुस्सा आने लगा। वो चीखते हुए रकी की जानिब लपकी और बोली, मैं जल रही हूँ, जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो और मजीद इंतजार मत कराओ। लड़का बोला, ठहरो, मुझे बैत अल खला की हाजत महसूस हो रही है। औरत ने इसे बैत अल खला जाने की इजाज़त देते हुए कहा, जाओ इस तरफ बैत अल खला है। इस नौजवान ने अंदर जाकर अपनी मंसूबे के मुताबिक बहुत से गिलाज़त अपने जिस्म पर मलना शुरू कर दी। बदबू से इसका सारा बदन भर गया। इसकी अपनी हालत भी गैर होने लगी, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। वो नौजवान इसी हालत में इस औरत के पास इसके कमरे में आ गया। औरत इसे देखते ही चिल्ला उठी, तुमने ऐसा क्यों किया है? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए? दफ हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। इस औरी का दिमाग गलाजत और बदबू से फटा जा रहा था। नौजवान फौरन इस औरत के घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक पढ़ने बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो तुम में से किसी तुम्हारे कपड़ों से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि इसके जिस्म से अभी तक बदबू नहीं गई और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि यह खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो नौजवान खामोश रहा। आखिर उस्ताद ने एक एक करके सबको बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। इस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने इसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू इसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि यह खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान वो पड़ावर कहने लगा, बस उस्ताद जी अब और शर्मिंदा न करें, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। इस नौजवान ने सारा वाकया उस्ताद को के सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से ही ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए खुद को गंदगी लगाया पसंद किया, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसी खुशबू से बदल दिया जो कि इस देना की नहीं लगती। कहते हैं इस नौजवान के कपड़ों से हमेशा वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन।